केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां बजट के समर्थन में बजट प्रचार अभियान 2026 चलाने जा रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस अभियान पर तीखा तंज कसा है। उनका आरोप है कि केंद्र के बजट में मध्य प्रदेश के साथ कटौती और भेदभाव किया गया है। किसानों की उन्नति, युवाओं के स्टार्टअप, आदिवासियों और सिंहस्थ जैसे अहम मुद्दों पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी इसे आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में करीब 7,500 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। ऐसे में ये प्रचार यात्रा जनता को गुमराह करने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी का बजट प्रचार अभियान 2026 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। अभियान 10 फरवरी तक प्रदेश और जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री, सीएम और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, श्रमिक और व्यापारी संवाद, विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल और स्थानीय कार्यक्रम, प्रमुख शहरों में बजट पर पैनल डिस्कशन। कमलनाथ उमंग सिंघार ने लगाया मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप। मैं सीधे सीधे कहता हूं, मध्य प्रदेश को क्यों भेदभाव करिए रखा। जब मोदी जी बात करते डबल इंजन की, जब आपको प्रदेश को पैसे देने की बात होती है तो सिंगल इंजन 15 दिन क्या 365 दिन चला है। लेकिन जब ये आम जनता की बात करे, आम जनता से बात तो करे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। सभी विभागों के बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। बिहार में तो कांग्रेस साफ हो चुकी है, अब बंगाल में भी होगी। कोई भेदभाव मध्य प्रदेश के लिए नहीं किया गया। जिले के अस्पतालों को अपडेट करेंगे, ये भी उसमें है बजट में। ये मध्य प्रदेश में नहीं है क्या जिले? ये कस्टम का जो सीमा शुल्क हुआ ये मध्य प्रदेश में नहीं है। पूंजीगत व्यय पर जो खर्चा होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ये जितने भी उनने प्रावधान किए सभी विभागों में, मुझे लगता है कि बढ़ा करके किए। इसका लाभ मध्य प्रदेश को पूरा मिलेगा। ये केवल कांग्रेस की बौखलाहट है, ये विचलित होकर के बात कर रहे हैं। बिहार में साफ हो गए, धीरे धीरे सब प्रदेशों में साफ हो रहे हैं। बहरहाल, एक तरफ बीजेपी बजट को विकास और 2047 के विजन से जोड़कर जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव और कटौती का मामला बता रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बजट को लेकर चल रही ये सियासी जंग जनता के बीच किसके तर्कों को मजबूत करती है और बजट प्रचार अभियान में किसका नैरेटिव भारी पड़ता है। नमस्कार, आइंड एजेंडा अभियान पर तूफान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आइंड एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बजट प्रचार अभियान के क्या हैं मायने? आम बजट पर मध्य प्रदेश में हो रही सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव के आरोप? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की भ्रम फैलाने की साजिश? नमस्कार, सवालों के साथ चर्चा में पुनः स्वागत है। तो आम बजट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया है। भारतीय जनता पार्टी बजट प्रचार अभियान 2026 के जरिए ये जो फ्यूचरिस्टिक बजट है इसको 2047 के विजन से जोड़ने की कोशिश करेगी और कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश के साथ कटौती और भेदभाव बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में न गरीब के लिए न आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में सिंघ जैसा बड़ा आयोजन है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। लेकिन आप एक वर्तमान समय की राजनीतिक वानगी देखिए, बजट आता है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक हॉल में बैठ के स्क्रीन पर बजट देख रहे होते हैं। अरे टीवी पर बजट चल रहा है, घर पर बैठ के देख लो। सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे होते हैं, चूक नहीं जाए
ऐसा जाने कौन सा महामंत्र उसमें आने वाला है, फिर सब फोटो डाल रहे हैं, सब अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं। ये एक नया चलन बढ़ गया। फिर उसके बाद अब उसकी अच्छाई गिनाओ। अरे बजट आया, जनता खुद ही समझ लेगी अच्छाई। आप क्यों गिना रहे हो? बजट तो सरकार का है ना, भारतीय जनता पार्टी का बजट थोड़ी। अब अच्छाई गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बजट प्रचार अभियान 2026 चलाएगी। क्या क्या बजट में अच्छा है, क्या बढ़िया है, क्या इसकी खूबियां हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि ये बजट जो है निराशाजनक है और हम इस मुद्दे पर मुखर हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। मध्य प्रदेश के हिस्से से एक बड़ी राशि की कटौती हुई है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, संदीप पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा स्वागत है, क्योंकि बजट इतना अच्छा है, उसके लिए प्रचार अभियान चल रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा स्वागत करना पड़ेगा। वाणी जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे सो आपहु शीतल होए। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो सबको पसंद आती है, सबको समझ में आती है। ये प्रचार अभियान चलाने की जरूरत, देखिए हर अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने, किसान आंदोलन, जब किसान कानून आए तो उनको भी समझाया गया ये बहुत अच्छे हैं, हालांकि वापस लेने पड़े। जीएसटी, नोटबंदी, हर चीज के बाद समझाना पड़ता है जनता। ये आपको नहीं लगता कि बजट पर बीजेपी को प्रचार अभियान की जरूरत क्यों? बजट तो आम जनता के लिए भी है, उनके लिए भी है जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनके लिए भी है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनके लिए भी कांग्रेस के समर्थक है, आम जनता के लिए। क्या जरूरत क्या पड़ी? कुछ कमी रह गई क्या? नवीन जी, आपको नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, और मेरे साथ जो महानुभव हैं आप सबको भी मैं नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, जनता के साथ संवाद में रहना, हर उस आखिरी व्यक्ति तक उस संवाद को जारी रखते हुए सरकार द्वारा जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन है, जो यंत्र तंत्र है उसको जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा काम है। और हमारी जो विचारधारा है, हम कार्यकर्ता उसकी जीवंत इकाई है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कार्य क्षेत्र में जनता के समक्ष देखते हैं, और हम जनता के साथ जो संवाद स्थापित करते हैं उसी का ये आपने एक छोटा दृश्य कल संसद में देखा, जहां हमारी वित्त मंत्री ने 9वीं बार कर्तव्य भवन में अपने 3 मुख्य कर्तव्यों को उजागर करते हुए इस बजट की प्रस्तुति की। उन्होंने कहा कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग स्थापित करना, जनता तक लाभ पहुंचाना, जनता को पारदर्शिता तरीके से विकास कार्यों में जोड़ना, और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा ध्येय है। और यही 2047 के लिए, हमारे विकसित भारत के लिए हमारा एक मूल मंत्र है। क्योंकि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो हमें एक कार्य प्रणाली दी है प्रधानमंत्री ने, हमको सुनिश्चित करना है कि हम संवाद द्वारा जनता को भी अवगत कराएं कि ये बदलता भारत है, ये विकसित भारत है, और भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को किस तरीके से एक मजबूत तरीके से स्थापित कर रहा है, इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि के क्या आंकड़े, मतलब क्या पैमाने हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधरती है? जैसे मैं समझता हूँ पासपोर्ट एक पैमाना है कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग है, जैसे सिंगापुर का पासपोर्ट है वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर है। अमेरिका मजबूत, जिसका जितना पासपोर्ट मजबूत है, जितने देश उसे वेलकम करते हैं वही है, तो उसमें तो कोई सुधार है नहीं, और किसी इंडेक्स में है नहीं। विश्व की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज का भी आया था इंडेक्स, उसमें भी कहीं है नहीं। तो कहाँ, किस जगह पर है? मतलब हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, हमने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। अभी जो ट्रेड डील की है प्रधानमंत्री जी ने, EU मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, वो ये बहुत स्पष्ट रूप से हमको बताता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी इस वैश्विक
परिदृश्य में जो ट्रेड डील जिसमें लगभग 99% जो ट्रेड होगा वो किस आधार पर होगा वो स्थापित कर लिया है। ये बहुत बड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के काम है और ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनका जो समर्पण है इस देश के लिए, उनका जो परिदृश्य है 2047 के लिए, वो उसको सार्थक करते जा रहे हैं। जी पवन जी, पहले एक हमने वो सुना था, एक कविता थी, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में क्या आया पवन जी? नहीं, मुट्ठी में नहीं है। सबसे बड़ी बात अभी बाणी जी ने जो बोला, उनका परिदृश्य है 47 के लिए, तो 22 के लिए भी इन्हीं प्रधानमंत्री का परिदृश्य था किसानों की आय दुगनी करने का। वो परिदृश्य तो छू मंतर हो गया, इसी तरह ये परिदृश्य भी छू मंतर हो जाएगा। अभी आपने जो बोला, इनका एक इवेंट बनाने की, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, देखिए बाणी जी हो जाएगा भाई, देखिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये इवेंट करने का इनका काम है। किसी भी तरह से इनको इवेंट करना है। हम ये कहते हैं बड़ी विषम परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है जनता के हित के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे दिन में 42 घंटे, 50 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी लोगों को महसूस नहीं कर पाते वो काम, उस काम का परिणाम उनको मिल नहीं पाता है। तो ये बड़ी समस्या है किसानों की। जैसी बात, लोग तो महसूस कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं दबा के, और क्या चाहिए? वोट दबा के नहीं दे रहे, वोट खरीद रहे हैं दबा के। बिहार में नहीं देखा, पैसे बांट के वोट खरीद लिए। ये तो पैसे बांट लिए, इनके अकाउंट में पैसे आ गए 11,000 12,000 करोड़, पैसे बांटो। हम कहते हैं कि इतनी अच्छी नीतियां तो दूसरे पार्टी के लोगों को क्यों खरीदते हो, क्यों पैसे बांटते हो? आपने भी तो लखपति बनाने का वो दिया था, लॉलीपॉप चला नहीं। ये क्या है? ये तत्काल करते हैं प्रावधान। आपने भी तो कहा था लाख रुपए देंगे बहनों को, क्यों नहीं? देखिए कहां से आएंगे लाख रुपए? नवीन जी, नहीं, वही तो बोल रहे, देंगे तो हम संपत्तियां बेच के देगी लाख रुपए। नहीं तो हम ऐसी नीतियां बनाते हैं ना, हम पैसे बांटने बस का नहीं करते। अरे आप बनाते तो यही तो बात है। इसी से तो मुझे पसंद नहीं है, इसी से मुझे राजनीति का सरकारी चेहरा मुझे पसंद ही नहीं है। नहीं, जब आप सरकारों के चरित्र राजनीति में वैसे ही हैं। सरकार बनते ही राजनीतिक दलों का मुंह काला हो जाता है, नोट कर लीजिए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की हालत खराब है। मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी हूं। नहीं, आप सही ज्यादा क्या होगा आगे चल के? समस्याएं खड़ी होंगी, बिजनेस बंद होंगे, क्या होगा भाई? क्या करेंगे? फेसबुक पे बोलेंगे, काफी नहीं होगा तो सही बात है, सोशल मीडिया बंद करेंगे, तो 4 आदमियों के बीच में बैठेंगे तो बोलेंगे। घुटन कब तक रखें? कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मेरा निवेदन यह है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी काम करके दिखा सकती थी। जब बजट लाई थी तो ऐसा बजट लाती। अब 75,000 करोड़ काट दिए, सब जानते हैं, लेकिन उसको भी बोल रहे कि कुछ नहीं काटा है। 20,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी सिंगस्त के लिए, वो भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सब कुछ दिया है। तो ये समझ में नहीं आता। इनकी एक सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है। आज जब बजट में ऐसी चीजें लाते हैं कि लोगों को तसल्ली मिलती, लोगों को राहत मिली, महंगाई कम होती, पेट्रोल डीजल का कम करते, वो सब नहीं करेंगे। अब प्रचार करेंगे। पुलवामा, पहलगाम में देखिए इसी तरह जब था, पाकिस्तान बता सकते थे कि आतंकवादी गतिविधियां चला, तो नहीं किया। फिर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा कि जाओ बताओ भैया पाकिस्तान की सच्चाई, पाकिस्तान। तो जब रहता है, जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और बाद में इसका प्रचार करती है। पहली नई परिपाटी चल रही है कि एक तो 2047 बजट होता था 1 साल के लिए, लेकिन लंबा विजन दिखा दिए। अब जाके उसके एक घर घर जाके प्रचार करो। अरे हम कहते भैया आप रोजगार दे दो, लोग महसूस करने लगेंगे। आप महंगाई कम कर दो, लोग महसूस करने लगेंगे। ये ऐसी सरकार है कि जीएसटी खुद ही ने बढ़ाया, और अगली बार जीएसटी जब कम की तो इतना बड़ा प्रचार किया कि जैसे कांग्रेस ने जीएसटी बढ़ाया हो। मतलब ये समझ से परे। अब सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट में कुछ छूट दे दिया तो ढिढोरा पीट रहे हैं। अब देखिएगा, चुनाव के पहले जो कांग्रेस ने दिया था उनको 50% छूट जो मिलती थी किराए में, जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी थी। अब चुनाव आएगा तो फिर चालू कर देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि बंद किसने किया। अब शिक्षा का बजट जो देते 11 साल पहले जो था 4.5 था पूरे बजट का, अब आज ये कम कर दिए, 2.5 कर दिए। उच्च शिक्षा का 0.9 कर दिए 2.5 से। कहां जरूरत है शिक्षा की? हाँ, शिक्षा की जरूरत तो कोई है ही नहीं। सही बात है। जब मोदी जी के मन की बात सुनो, मोबाइल देखो और काम करते रहो, बस। ठीक है, प्रतिक्रिया लेता हूं मैं सर। एक चूंकि बजट से रिलेटेड मुद्दा है पाठक साहब, तो पहले एक कैग की रिपोर्ट आई थी। एक राय साहब थे,
मिस्टर रॉय थे सीएजी, उनका मैं नाम, तब ये 2G और 3G ये जो कैक का, हाँ कैक के, तो वो उनके जो उस समय पे स्कैम उन्होंने कैक की जो रिपोर्ट में आई, विनोद राय नाम था उनका, जी विनोद राय, सीएजी विनोद राय के कैक की रिपोर्ट को ऐसा हाहाकार मचाया भारतीय जनता पार्टी ने कि देश लुट गया, बर्बाद हो गया। हालांकि कोई भी स्कैम बाद में सिद्ध नहीं हुआ, उसमें कई लोग जेल गए, सब चीजें हुई। अब कैक की रिपोर्ट आई है, कैक की रिपोर्ट पे कौआ बैठा हुआ है, कोई बोलता नहीं है, कांग्रेस भी नहीं बोलती कैक की रिपोर्ट पे। कैक की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 8,000 करोड़ की योजना थी, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी की पूरी योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बहुत अच्छी नीयत थी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। ऐसे ही इसके तो आप और हम गवाह हैं, 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी बंदी हो गई। तो ये बनी है भोपाल में, कितनी स्मार्ट है आप देख लो, 4 खंभे इधर टंगे हैं, उसमें भी आधी स्क्रीन जलती नहीं जलती। तो 10 साल पहले जो स्मार्ट सिटी में 10 साल लगातार आधे शहर खुदे, पानी की लाइनें डाली गई, आधे अधूरे, और वो कॉन्सेप्ट बंद हो गया। तो जो 2047 का ये जो विजन, जो भी विजन है, टेलीविजन है, ये 2047 की गारंटी कौन करेगा कि ये जो बातें हो रही हैं ये एग्जीक्यूट होंगी कि नहीं होंगी? पिछले 10 सालों में क्या एग्जीक्यूट हुआ, क्या एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उन पर क्या हुआ, इस पर कोई बात ही नहीं करता। 14 से 24 में आ गए, 25-26 में आ गए, अब 47 में आ गए, लेकिन साल दर साल क्या हुआ उनकी कोई बात नहीं करता। कैक तो हर साल रिपोर्ट आती है कैक की, क्या कहें? बिल्कुल सही बात है, कैक की रिपोर्ट तो हर प्रतिवर्ष आना ही है। मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में अब ये हो रहा है कि विकास की बाढ़ में क्षेत्र डूब गया, क्योंकि इनको अब इसलिए प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो होता है तो दिखता है। एक तो संगठन बहुत बड़ा हो गया, विश्व की बड़ी पार्टी हो गई है, तो कार्यकर्ताओं को का भी मनोबल बनाए रखना है, उनको भी, जो आपने कहा कि बजट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये ड्यूटी है ये भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा। और वैसे भी कैडर बेस्ड पार्टी, तो असाइनमेंट, जो कुछ चीज़ का असाइनमेंट हो जाता है वहाँ, वो करना होता है उन लोगों को। तो अगर मान लीजिए कोई बड़े स्क्रीन में वो बजट देख रहे हैं और उसकी सेल्फी डाल रहे हैं, तो इससे वो अब सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब रही बात काम की, तो ये तो कोई भी बजट हो, चाहे किसी भी निरंतर चला आ रहा है, बजट हमेशा कुमार के मटके की तरह रहा है कि एक तरफ से ठोको और दूसरी तरफ से हाथ लगाओ। तो कुछ लोगों को तो फ़ायदा है उसमें और कुछ को नुकसान है। अब बानगी ये है कि कौन किस मुद्दे को ये उठा पाता है, किसको ये अपनी बात कितनी अच्छा से। रही बात आपदा को अवसर, एक बड़ा अच्छा इनका पंच था कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो ये अवसर का प्रचार जब इतना हो जाएगा तो आपदा की चर्चा नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो, भाई बजट में तो कुछ चीज़ों में घाटा भी होगा, नुकसान भी होगा, फ़ायदे भी हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स को रेलवे में बजट मतलब कंसेशन होता था, वो सब चीज़ें, लेकिन चुनाव एजेंडे वाली बात है। अब जब तक वन नेशन वाली बात नहीं आती, वन इलेक्शन वाली, तब तक ये बात हमेशा रहेगी कि चुनावी बजट है, कहीं ना कहीं चुनाव होंगे ही। तो उसमें तो फिर आप मतलब आपकी ड्रेस कोड से भी मतलब ये तय हो जाता है कि आप आज जो ड्रेस पहने हैं वो किस प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो मुझे लगता है कि खूबी खामी दोनों हैं। ऐसा नहीं कि खूबियाँ इसमें कुछ नहीं होंगी या कोई निराशाजनक है, लेकिन कांग्रेस का अपना स्टैंड है कि निराशाजनक बजट उनके, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो कटौती कही है कि 7,500 करोड़ की जो कटौती की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा यदि हमारा टैक्स का जो शेयर हमको मतलब प्रदेश को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि कितनी अच्छी तरह से प्रदेश का नेतृत्व ये बात रख पाता है, ये बात उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, उसी से प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं है बानी जी, तो केंद्रीय करों में 7,500 करोड़ की कटौती की बात गलत है या सच? ये बात सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती? देखिए, एक काम करने का और इनको एग्जामिन करने का एक नजरिया है, ये रिकैलिब्रेशन है जो भी योजनाएं हो रही हैं, बट उनका इरोजन नहीं है। कांग्रेस जो प्रचार प्रसार कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जितू पटवारी ने एक वाक्य बोला है कि ये नीतियों से जो जिनकी घोषणा हुई है इस बजट में, हाथ में पैसे नहीं आएंगे किसी के। तो भैया ये डिजिटल युग है, सब डिजिटल ट्रांसफर होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का माध्यम दिया हुआ है।
चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, कितने भी हो, चाहे वीबी जी राम जी की हो जो बेनिफिट्स हो, आयुष्मान का हो। तो परेशानी ये है रिकैलिब्रेशन में जो डिजिटलाइज्ड मेथड है उसमें कांग्रेस को आपत्ति होती है क्योंकि कैश फ्लो नहीं आता, हाथ में इनके जेब में पैसे नहीं आते, खुद बोल रहे हैं इनके नेता। और मुझे आप ये बताइए कि बहुत सारी चीजों पर अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने टिप्पणी की, जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं पूरे देश में, जो ईपीएफओ जिसका संचालन करता है, तो वहां पर 21 लाख मेंबर्स बड़े हैं 18-24 साल की आयु में। तो वो तो निश्चित रूप से तब ईपीएफओ में बढ़ेंगे जब नौकरियां मिल रही हैं। तो जब एफडीआई इंक्रीज हो रही है, मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, लगभग 99% मोबाइल्स जो हम आज देश में उपयोग कर रहे हैं वो हमारे देश में अच्छा, बन ये रहे हैं। एक और चीज बता दीजिए मुझे वाणी जी, ये सब चीजें हो रही हैं, ये जो 80 करोड़ लोग जो हैं जिनको राशन सरकार दे रही है और उनको फिर भाषण भी दे रही है सरकार, उन्हीं पर भाषण दे रही है, वो भी तो 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग रोजी रोटी के लायक नहीं है। आप इसको 140 मतलब अगर 14 लोग आपके घर में और उसमें से 8 लोग खाने कमाने में सक्षम नहीं है, किसी की दया पर या सपोर्ट सिस्टम पर हैं, आप उस फैमिली को ये कहेंगे कि ये आर्थिक रूप से बहुत संपन्न फैमिली है? नहीं, उसका एक आप देखिए, मैंने कहा ना रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता है और उसकी नजरिया। तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं जिन्हें हम एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर उनको हम राशन देते हैं, प्रति व्यक्ति देते हैं, चाहे वो चावल ले, चाहे गेहूं ले, जो दाल ले, पर अब ये उनको यहां से सहायता देने से वो जब अपनी आमदनी लाते हैं घर, तो वो दूसरे माध्यमों से उसको खर्च सकते हैं, उनके जीवन का बोझ कुछ सुधार होता है। और ये सब लोगों के पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा हो गई है, उससे वो डिजिटल माध्यम जिससे ये पारदर्शी तरीके से चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। अपने पास पैसों का देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन 57.7% से, वर्ल्ड बैंक का मैं आपको बता रही हूं, ये वर्ल्ड बैंक से निर्मित आंकड़ा है, हमारा नहीं है, 23.9% पे है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी आज देश में 5.3% है। रूरल पॉवर्टी आधी हो गई है, अर्बन पॉवर्टी 2/3 मार्जिन से नीचे गिर गई है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सोशल ट्रांसफर लिंक्ड एंटाइटलमेंट से हमारे देश में पॉवर्टी कम हुई है। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी बोलिए। देखिए, अब वाणी जी बोल रही मैन्युफैक्चरिंग जो 12% अब 12.8% था, यूपीए के सरकार 15.6 था, जो 12.8 हो गया, ये बोल रही बढ़ रही है। एफडीआई अभी जो है डॉलर का, अभी एफडीआई में जो है अप्रैल 2024-25 है 25,850 करोड़ थे, नवंबर में 9,063% की गिरावट आ गई। ये बस बतौलेबाजी कुर्ती करो। अब प्रति व्यक्ति आय में 140वें नंबर पर है, कर्जे में हम क्या है, लेकिन समस्या इस बात की है कि किसी को आपने कहा जनता ने सुन लिया, इन्होंने कहा जनता ने सुन लिया। जनता अगर समझदार होगी तो समझेगी, नहीं होगी तो भुगतेगी। ठेका किसी का नहीं लिया जनता का, किसी ने नहीं लिया है ठेका, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। जनता का ठेका सिर्फ हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निर्वहन का दायित्व तो उसी पर है। तो अब वो उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो जिसको मर्जी आए उसको चुने। बोलिए। नहीं, अब जो रिपोर्ट्स आ रही, डाटा आ रहा है कि 63% एफडीआई में हमारी गिरावट हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी आंकड़े पेश करती रहे। आपने बताया नहीं कि 75 करोड़ जो काटा गया है कि नहीं काटा गया है, बिसिंगस के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दिए गए, उन सब में कभी बात नहीं करेंगे। अब ये इनका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि महंगाई कहीं से बढ़ी नहीं, चीजें कोई सस्ती नहीं हुई। ये जो दोहरा मापदंड है सालों समझ से परे है कि ना पेट्रोल कम हुआ, ना डीजल कम हुआ, ना तेल कम हुआ, ना आटा कम हुआ, महंगाई कहीं बढ़ नहीं रही है। ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जो समझ से परे, हम कहते हैं कि आप करिए। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आप रोजगार की जड़ी लगा दोगे, और कैसे कोई विरोध करेगा? जो ये कहते हैं आज की डेट में कि कांग्रेस है तो विरोध करेगी सरकार लाई, तो हम कहते हैं आप करिए ना, उत्तर आप बताइए ना। किसानों को दीजिए खाद, किसानों को खाद नहीं देंगे, किसानों के दुगनी कर रहे थे। जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहा, लगता है किसान ही आधे हो जाएंगे।
तो आपका कहना कुछ, करना कुछ, होता कुछ है। हमारे देश को इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उनके वाक्यांश को, उनके बोली गई बातों को, उनके मन की बातों को, उनके मुख की बातों को कुछ तो सच्चा हो तब तो समझ में आए। हर बातें बतौलेबाजी, उसके बाद कहोगे कि हम ऐसा करते हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, एक चीज का जिक्र कर दूं कि इस बार सीएजी की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि एक्सपेंडिचर इनएक्योर्ड बट इंटेंडेड आउटकम्स वे आर नॉट अचीव्ड, यानी पैसा खर्च हुआ लेकिन जो आउटकम चाहिए थे, जो परिणाम चाहिए थे, जो लक्ष्य थे, वो उम्मीद के अनुरूप नहीं आए, वो अचीव नहीं हुए। ये सीएजी ने सबसे बड़ी आपत्ति लगाई इस बार सीएजी की रिपोर्ट में। एक दूसरा, ये पहली बार ऐसा, मतलब मेरी समझ नहीं है अर्थशास्त्र में, लेकिन देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है और उधर हमारी जो मुद्रा है वो 92 रुपए को छू रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से गिर रहा है, आज हमारे देश का व्यक्ति बाहर जा रहा है, हम कितना सामान जो बाहर मंगाते हैं हमें डॉलर में मंगाना पड़ता है। तो जो कभी 60-70 रुपए में के हिसाब से हमारा चलता था, वो आज 92 रुपए है। तो आयात तो महंगा हो गया और निर्यात हमारा सस्ता हो गया, डॉलर से ही चल रही हैं चीजें। तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी जब रुपया गिरता है, जब रुपया गिरता है तो सरकारों का क्या दायित्व होता है? इसको कोई भी गूगल कर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान रुपयों पर गिरने पे क्या है। तो आज रुपया गिर रहा है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बजट भविष्य का है, संतोषजनक है, निराशाजनक है, बहुत कंफ्यूजन है सर। बड़ी विरोधाभास है सब आपने जो बात कही। कैग का बिल्कुल सही है आकलन कि भाई जो चीज़ नहीं पहुंची अगर टैलेंट तक, तो निश्चित रूप से वो आपत्ति उसने जो दर्ज की है वो बिल्कुल कायदे की है। अब रही बात इनका, जो आपने कहा कि रुपए का अवमूल्यन जो हुआ है, अब एक तरफ तो अपन जो आपने अभी 80 करोड़ के राशन की जो बात चर्चा की थी, उसका भी बात वही आ रही है कि एक तरफ तो हम डिपेंडेंसी पे हैं, दूसरी तरफ हम अर्थव्यवस्था में बहुत सुदृढ़ हो रहे हैं, और तीसरी वैश्विक अर्थव्यवस्था है। तो मुझे ये लगता है कि अभी शायद मतलब ये स्थिति ये है कि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो ये हो रहा है जैसे अंधे को हाथी जैसी स्थिति है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी अपनी बात कह रहा है। अब टेक्निकलिटी उसकी कितनी है, मतलब कौन क्या उसको प्रूफ कर पा रहा है और कहाँ तक बात वो ले जा पा रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी जो मुहिम चल रहा है वो प्रचार का है। ये पहला अनुपम प्रयोग है कि बजट का भी प्रचार। अभी तक तो चुनाव के प्रचार होते थे, बाकी चीज़ों के प्रचार होते थे, लेकिन ये पहला अवसर है जब बजट का भी प्रचार है। अब या तो निश्चित रूप से या फीडबैक ऐसा संगठन में आया होगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आपने कहा कि जनता तो जनार्दन है, वो क्या करेगी, किस करवट बैठेगी। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितना बड़ा इन्होंने बाढ़ फैला दी है, तो अब बाढ़ से सिर्फ क्या, तो अब बाढ़ जब बढ़ती है, किसी भी पानी जल प्रवाह जब बढ़ता है तो केवल डूब क्षेत्र बढ़ता है। जी। तो अब उस स्थिति में मेरे को लग रहा है कि वो संभाले रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो प्रचार करना एक आवश्यक कदम है इनका। जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने एक डायलॉग सुना था कि फिल्म सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वो भारतीय जनता पार्टी भी 3 चीजों पे चल रही है कि वो जो कर रही है वो अच्छा है, उसने जो किया है वो भी अच्छा है, वो जो करेगी वो भी अच्छा है। IND एजेंडा भी हो गया है, अच्छा है। नमस्कार।